बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रेडिकल एसीटेट शुरू कर रहे हैं। और एसीटेट ये सॉल्ट एनालिसिस का एक ऐसा रेडिकल है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में तलबा को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और इसको आप ध्यान से समझिएगा, इसमें परेशान नहीं होना। इसमें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आसान अल्फाज में आपको समझाऊँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। आज हम जो एसीटेट कर रहे हैं इसमें हम जिन पॉइंट्स को स्टडी करेंगे, फोकस करेंगे, वो हैं, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि एसीटेट जो है ये एसिडिक रेडिकल है, कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप का ये रेडिकल है और इसका ग्रुप रिएजेंट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसके बाद जो हम पहला स्टेप करते हैं वो होता है ड्राई टेस्ट। ड्राई टेस्ट के बाद बेटा हम आगे बढ़ते हैं ग्रुप आइडेंटिफिकेशन और इसके बाद गैस आइडेंटिफिकेशन, इसके बाद रेडिकल आइडेंटिफिकेशन, फिर इसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट, फिर इसके बाद रिजल्ट। और रिजल्ट में जो भी सॉल्ट आप एनालाइज कर रहे होते हैं, जो भी आप डिटरमिन कर रहे होते हैं, आपने बेटा उस सॉल्ट का नाम लिखना है और उसका सिंबल लिखना है और उसकी वैलेंसी लिखनी होती है। वर्ड्स इसमें हम लिखते हैं द गिवन सॉल्ट कंटेन्स एसीटेट, जो भी एसिडिक रेडिकल है आपका एसीटेट, उसका नाम लिख के, सिंबल लिख के, वैलेंसी, एंड आई होप यू विल गेट फुल मार्क्स। बेटा अभी हम इसको परफॉर्म भी करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हाउ विल यू परफॉर्म दिस रेडिकल। आइए चलते हैं इसकी परफॉर्मेंस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम एसीटेट की परफॉर्मेंस कर रहे हैं और एसीटेट की परफॉर्मेंस के लिए सबसे पहले ड्राई टेस्ट आपने सबसे पहले इसकी फ़िज़िकल स्टेट चेक करनी है। फ़िज़िकल स्टेट के लिए आप देख रहे हैं कि ये हमें क्रिस्टल टाइप लग रहा है और क्रिस्टल टाइप जब होता है तो या तो ये नाइट्रेट होता है या ये ब्रोमाइड होता है या ये एसीटेट होता है। अब इसके बाद हमने दूसरा इसका चेक करना है कि इसका कलर क्या है। कलर इसका वाइट नज़र आ रहा है और जब कलर वाइट नज़र आ रहा है तो वाइट कलर में कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्रेट, ये इस तरह के रेडिकल आ सकते हैं। अब थर्ड जो इसका टेस्ट है ड्राई टेस्ट का, वो है स्मेल ऑफ द सॉल्ट। वो आप हल्का सा आप देखें, स्मेल इसकी उसी तरह महसूस करें जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप इस तरह सॉल्ट में 2 उंगलियों की मदद से जब रब करते हैं, रब करने के बाद नाक के करीब लेके आएँ तो जनरल इसमें अच्छी खासी विनेगर लाइक स्मेल महसूस हो रही है। इससे हमें पता चल रहा है कि मे बी एसीटेट, लेकिन अभी हम इसका केमिकल टेस्ट करेंगे और हमें पता चलना चाहिए कि इसमें हमें थोड़ी सी आसानी हो गई है, हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो गया है कि हमारा सॉल्ट जो है वो कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप में मौजूद है, क्योंकि एसीटेट विनेगर लाइक स्मेल देता है। लेकिन फिर भी आपकी सहूलत के लिए, आपको समझाने के लिए ये मैं आपको फिर से बताऊंगा कि आपने जब भी स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने डाइल्यूट HCl से स्टार्ट करना है। और डाइल्यूट HCl जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप गौर से देखिएगा कि क्या होता है। डाइल्यूट HCl जब हमने इसमें डाला तो बेशक आप टेस्ट ट्यूब पूरी भर दें, नो रिएक्शन इज टेकन प्लेस, तो इससे हमें पता चला कि हमारा जो रेडिकल है
वो डाइल्यूट एसिड ग्रुप में मौजूद नहीं है। हमने इस टेस्ट ट्यूब को साइड पे रख दिया। अब हम दूसरी टेस्ट ट्यूब इस्तेमाल करेंगे और उसमें देखते हैं क्या होता है। दोबारा से हम सॉल्ट उसमें ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखिएगा कि आप बेटा डाइल्यूट एसिड ग्रुप कर रहे हैं या आप कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप कर रहे हैं। एनीवे आपने जब एसिडिक रेडिकल करना है तो ड्राई सॉल्ट प्लस इसमें आपने एसिड डालना होता है। अभी हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और चेक करते हैं क्या होता है। ये एसीटेट का सॉल्ट भी ऐसा सॉल्ट है जो कि बड़ा स्लो रिएक्शन देता है। इसमें देखिए रिएक्शन हो रहा है बट वेरी स्लो। गौर से देखिएगा कि इसमें रिएक्शन हो रहा है और गैस भी इवॉल्व हो रही है। इसकी स्मेल अगर आप नोट करना चाहें तो हल्का सा आप इसको वार्म कर लें। वार्म करने के लिए आप टेस्ट ट्यूब होल्डर की मदद से आप इसको गर्म कीजिएगा। गर्म करने के बाद आप देखें इसमें से गैस इवॉल्व हो रही है तो आप इसको हल्का सा इस तरह इनहेल कीजिएगा। आपने ये टेस्ट ट्यूब नाक के करीब नहीं लेके जानी बेटा, इस तरह नुकसान हो सकता है। आपके चेहरे पे सल्फ्यूरिक एसिड गिर सकता है क्योंकि इस टेस्ट ट्यूब में हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है। अब हम इसकी स्मेल जो है वो महसूस कर रहे हैं और वो विनीगर लाइक स्मेल आ रही है, जिससे हमें पता चला कि हमारा सॉल्ट जो है वो एसीटेट है। अब हम इसके कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। कंफर्मेटरी टेस्ट से ये चीज़ 100% कंफर्म हो जाएगी कि हमारा रेडिकल एसीटेट है या कोई और है। अभी तक हम 50% ये कह चुके हैं, हमें यकीन हो चुका है कि हमारा रेडिकल एसीटेट है। अभी हम कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ आते हैं। बेटा कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए इसमें जो सबसे पहला टेस्ट आता है वो है पाम टेस्ट। पाम टेस्ट से हमें पता चलता है कि ये रेडिकल एसीटेट है या नहीं। देखिए अगर आपका रेडिकल एसीटेट निकलता है और आप बोर्ड एग्जामिनेशन में खड़े हैं तो आप यकीन करें कि जो एग्जामिनर होता है वो आपसे ये ज़रूर कहेगा कि आप मुझे पाम टेस्ट करके दिखाएं। देखिए पाम टेस्ट जो है हर रेडिकल के लिए नहीं होता। जब आपको यकीन हो कि मेरा रेडिकल जो है वो एसीटेट है फिर पाम टेस्ट करना है, अदरवाइज पाम टेस्ट नहीं करना। अब हमारा जो एसिड रेडिकल है वो एसीटेट है, इसके लिए हम पाम टेस्ट करने लगे हैं। देखिए बेटा पाम टेस्ट किस तरह करना है। आप थोड़ा सा सॉल्ट ये आप डालें अपनी पाम पे। इसी तरह ये ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड आप इसमें थोड़ा सा ऐड करें। फिर इसके बाद आपने 1 or 2 ड्रॉप्स वाटर ये आपने ऐड करना है। गौर कीजिएगा 1 or 2 ड्रॉप्स मैं किस तरह ले रहा हूँ, बस ये गौर कीजिएगा। मेरी पाम पे अगर आपकी नज़र जा रही है तो ये आपको महसूस होगा। फिर आपने फिंगर से रब करना है, थंब से भी रब कर सकते हैं। फिर आप इस तरह जब करते हैं तो फिर आप नाक के करीब लेके जाएं तो आपको महसूस होगा कि विनीगर लाइक स्मेल इसमें से आ रही है। और ये आप एग्जामिनर को इसी तरह जाके दिखाएं तो एग्जामिनर फ़ौरन इस चीज़ को मान लेता है और उसके जहन में आता है कि ये बच्चा जो है ये कंफर्मेटरी टेस्ट के पूरे नंबर का हकदार है। बेटा इसके बाद हम दूसरा टेस्ट करने लगे हैं एसीटेट का। इसमें हम देखें एसीटेट सॉल्ट टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं और ये दूसरा टेस्ट जो हम करेंगे इसमें ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ड्राई सॉल्ट डालना है और इसमें ऐड करेंगे हम इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल हमने इसमें ऐड किया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड
ये हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया। फिर हम इसको अभी हीट करेंगे और हीट करने के लिए अभी हम इसको बर्नर का जो ब्लू फ्लेम है वहाँ पे इसको लेके जाएंगे। इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने हीट करना है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब आप किसी भी सॉल्ट को गर्म करते हैं तो टेस्ट ट्यूब का मुंह आपके करीब खड़े दोस्त की तरफ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो ये उस पर गिर सकता है। तो बेटा इसमें देखें हमने इसको गर्म किया। गर्म करने के बाद ये आवाज़ मैं आपको सुनाना चाह रहा था कि ये आवाज़ आपको आ रही है। जब इस तरह की आवाज़ आती है तो फिर आप इसको साइड पे कर लें और दूर से इसको आप इस तरह नाक से दूर से आप इसको इस तरह इनहेल करें तो आपको फ्रूटी स्मेल लाइक इसमें खुशबू आएगी, स्मेल आएगी। इसकी ऑर्डर जो होगी वो फ्रूटी स्मेल, जैसे फ्रूटी स्मेल इस तरह की होती है जैसे आप फ्रूट शॉप में जाएं तो जो ही आप दरवाज़ा एंटर होते हैं तो आपको फ्रूटी स्मेल आती है, उस तरह की आपको स्मेल आएगी। तो इस तरह एसीटेट जो है ये 2 कंफर्मेटरी टेस्ट करने के बाद बेटा अच्छी तरह ये कंफर्म हो चुका है। इसके बाद हम रिजल्ट लिखेंगे और रिजल्ट में लिखेंगे द गिवन सॉल्ट कंटेन्स एसिडिक रेडिकल एसीटेट, और उसी तरह एसीटेट का पहले नाम लिखना है, फिर उसके बाद उसका सिंबल, फिर उसकी वैलेंसी, एंड इंशाल्लाह यू विल गेट गुड मार्क्स। अल्लाह हाफिज़।